हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये हमारे कल का एक पार्ट डल चुका है छत्तीसगढ़ की जनजाति, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जनजाति का दूसरा पार्ट है हमारा, जो कि अक्सर जनजाति से, जो कि आपके पीएससी पेपर में अक्सर जनजाति से जो कि क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी जनजाति से क्वेश्चन करा रहा हूँ छत्तीसगढ़ का, सभी आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से पूछे भी गए हैं और इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम पे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पे बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, आपका सब इंस्पेक्टर और पीएससी का और व्यापम वगैरह का। तो अभी कुछ कारणों से यहाँ पे आरक्षण के नाम से अभी जो कि डिले है, लेकिन कभी भी जो कि आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और आपका जो पीएससी का पेपर है इस साल आपका नवंबर दिसंबर में देखो आ सकता है डेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जनजाति से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती है? तो कौन सी जनजाति है जो जो भगवान महादेव की जो आपकी संतान को अपनी मानती है? तो महादेव की संतान मानती है आपकी मारिया, खैरवार, भील और कोल जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो भील जनजाति है। ये जनजाति अपने आप को महादेव की आपके वंशज या संतान मानती है। भील जनजाति में अक्सर ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है? तो कोल, हल्बा, कोरकू ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोल जो जनजाति है। यहाँ आपके कोलोरियन और मुंडारी जनजाति, जो कि इन लोग को कहा जाता है कोल जनजाति को। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाते हैं? तो कोल जनजाति को कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? तो कंवर जनजाति, धुरवा जनजाति, हल्बा जनजाति, या डी है आपके कमार जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धुरवा जनजाति। तो ये लोग अपने आप को जो कि हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं। तो याद रखिएगा। तो धुरवा जनजाति के लोग हल्बी का जो हल्बी भाषा का प्रयोग इन लोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति को आपके मनवार भी कहा जाता है? आपके CGPSC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका कंवार, कोरबा, धनवार और बैगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका जो कंवर जनजाति है, इन लोग आपके मनवार भी इन लोग को कहा जाता है, कंवर जनजाति को। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। तो कंवर जनजाति को आपके मनवार भी इन लोग को कहा जाता है। CGPSC 2014 में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंवर जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में नहीं है, पूछ रहा है ना। तो आपका निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में नहीं है कंवर जनजाति की, यहाँ पे पूछा गया है। तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा जो जिला है, यहाँ पे आपके जो कंवर जनजाति यहाँ मुख्यतः निवास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे निवास करते हैं यहाँ पे देखेंगे तो आपका रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा, इन तीनों जगह आपके कंवर जनजाति मुख्यतः ये जनजाति लोग निवास करते हैं। आपके रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा इन क्षेत्रों में जो कि यहाँ पे फैले हुए हैं आपके कंवर जनजाति लोग। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दंतेवाड़ा, जो आपके कंवर जनजाति यहाँ निवास क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है। किस जनजाति को धनुवार भी कहा जाता है? तो आपके सहरिया, हल्बा, धनवार, बैगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए जो धनवार जनजाति को आपके धनवार के नाम से इनको जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपके धनवार जनजाति को धनवार के नाम से इनको भी जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्ग। तो दुर्ग में यहाँ पे जो तो धनवार जनजाति लोग यहाँ पे निवास क्षेत्र माना जाता है दुर्ग क्षेत्र। तो यहाँ में आपका जो धनवार जनजाति है इन लोग का निवास क्षेत्र दुर्ग जिला है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 आदिवासी समाज में चिटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो वाद्य यंत्र से जो कि आपके पीएससी व्यापम वगैरह में एक नया क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो वाद्य यंत्र को भी याद रखिएगा, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछता है पीएससी। तो आदिवासी समाज में चुटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो आपके बांसुरी को, डमरू को, या मंजीरे को, या नगाड़ा को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मंजीरा, याद रखिएगा। तो आदिवासी समाज में चुटकुल जो वाद्य यंत्र है जो कि आपके मंजीरे के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। चिटकुल जो वाद्य यंत्र है जिसे आम भाषा में हम मंजीरा कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्षों से कत्था निकालना है। तो आपके ये क्वेश्चन आपके पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार इसको रिपीट किया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो धनवार, खैरवार, कोरकू और जो सहरिया जनजाति, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो खैरवार जनजाति के लोग, इनका जो मुख्य व्यवसाय है खैर वृक्ष से इन लोग कत्था निकालने का काम करते हैं इन लोग, और इन लोग का एक तरह का इन लोग का पारंपरिक कार्य भी समझ सकते हैं। तो आपका जो खैरवार जनजाति के इन लोग का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से इन लोग कत्था निकालने का काम इन लोग करते हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, खैरवार जनजाति, याद रखिएगा। कई बार पीएससी इसको रिपीट किया है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 34, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है। तो गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, संथाल जनजाति और डी है आपके उरांव जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा जनजाति। तो रसनवा पर्व कौन सी जनजाति लोग अभी जो कि यहाँ पे मनाते हैं, तो आपका जो बैगा जनजाति इन लोग आपके रसनवा पर्व को मानते हैं, और इन जनजाति में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा बैगा जनजाति में इन लोग रसनवा पर्व जो कि हर्षोत्सव यहाँ में बहुत ही धूमधाम से इन लोग इस पर्व को मानते हैं, बैगा जनजाति लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है। तो मुरिया, हल्बा, माड़िया और भतरा। तो आपका जो मुरिया जनजाति में घोटुल पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन याद रखिए। तो आपका मुरिया जनजाति में घोटुल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, पीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो मुरिया, भतरा, हल्बा और धुरबा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हल्बा जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला कौन सी जनजाति है। तो याद रखिएगा हल्बा जनजाति, यह जो जनजाति सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनजाति है हल्बा जनजाति, याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन है, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है। तो बस्तर जिला में, दंतेवाड़ा जिला में, या धमतरी जिला, या आपका डी है कोरिया जिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर जिला। तो जो भतरा जनजाति लोग हैं इनका जो निवास स्थान है या निवास क्षेत्र कहा जाए तो ये बस्तर जिला, इन लोग भतरा जनजाति के लोग यहाँ पे निवास स्थान मानते हैं। बस्तर जिला के यहाँ पे जो आपके भतरा जनजाति के लोग निवास क्षेत्र बस्तर जिला को कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन हमारा, नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखतः रूप से निवास करती है। तो रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़ और सरगुजा। तो नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और सरगुजा में इन लोग का जो कि निवास स्थान जो कि कहे जाते हैं। तो प्रमुख से नगेशिया जनजाति आपके रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नगेशिया जनजाति रायगढ़ सरगुजा यहाँ प्रमुखतः निवास करती है, निवासी स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 39, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ की आपकी कौन सी जनजाति जो कि साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। तो आपकी जो जनजाति है बैगा जनजाति, मुरिया जनजाति, हल्बा जनजाति, डी है धुरवा जनजाति, और ये है कमार जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो बैगा जनजाति हैं इन लोग छत्तीसगढ़ में, जो बैगा जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानते हैं, उन लोग को देवता के रूप में इन लोग पूजनीय पूछते हैं। कि इसका बैगा सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति जो लोग रहते हैं, इन जनजाति के लोग साल वृक्ष को इन लोग पूजनीय मानते हैं, इन लोग देवता के रूप में पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। तो याद रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन, कौन सी जनजाति पुष्प पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव जो कि मनाती है। तो कोरबा, कोरकू, खड़िया और कमार जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो खड़िया जनजाति है, इन लोग पुष्प पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव को इन लोग खड़िया जनजाति के लोग मानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए पीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो रायपुर, रायगढ़, जगदलपुर, कोरबा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जगदलपुर। तो कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा जो कि आपके जगदलपुर में तैयार किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध लौटावा विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है। तो विवाह से भी क्वेश्चन आपके एक न एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं पीएससी में, तो याद रखिएगा। तो दूध लौटावा विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है। तो आपके गोंड जनजाति में, बैगा जनजाति, भारिया जनजाति और कोल जनजाति।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गौड़ जनजाति। तो दूध लौटावा विवाह पद्धति कौन सी जाति में देखने को मिलती है? तो आपके यहाँ गौड़ जनजाति में प्रचलित है। और यह आपके जी गौड़ जनजाति में आपका दूध लौटावा विवाह इस पद्धति से लोग विवाह करते हैं। तो याद रखिए गौड़ जनजाति, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है, जनजातियों का आपका घेरपा त्यौहार किस विषय से संबंधित है? तो कृषि, शिकार, विवाह से या जन्मोत्सव से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन कृषि। तो जनजातियों में जो आपका घेरपा त्यौहार है आपके कृषि के विषय पर संबंधित होता है। तो याद रखिए घेरपा त्यौहार आपके कृषि से संबंधित विषय से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माड़िया जनजाति में बर्थडे किसे कहा जाता है? तो वैद्य, कृषक या धर्मगुरु या पत्नी के भाई को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन वैद्य जी को। तो माड़िया जनजाति में जो बर्थडे किसे कहा जाता है? तो वैद्य जी रहते हैं, डॉक्टर हमारे आम भाषा में। तो वैद्य रहते हैं जो लोग उपचार करते हैं वैद्य। तो माड़िया जनजाति में वैद्य जी को बर्थडे के रूप में लोग कहते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर होते हैं? तो आपके आखेट पर, देव पूजा, कृषि या काष्ठ शिल्प। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आखेट। याद रखिए, तो पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर करते हैं? तो आखेट, इन लोग इस पर निर्भर होते हैं। तो याद रखिए, तो पारधी जनजाति को मुख्य कार्य क्या है? तो उन लोग आखेट का काम करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है, उरांव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो सिंध, दक्कन, भुज या दंडकारण्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्कन क्षेत्र। तो उरांव जनजाति का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो दक्कन क्षेत्र में इन लोग उरांव जनजाति के लोग यहाँ जो कि मूल स्थान मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेया की जनजाति की पारंपरिक पोशाक है? तो बैगा, मुड़िया, उरांव और हलबा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उरांव। याद रखिएगा, तो करेया आपके उरांव जनजाति की पारंपरिक पोशाक है। तो याद रखिए, करेया पोशाक है यह आपके उरांव जनजाति में देखने को मिलती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र। तो इन लोग कहाँ निवास करते हैं? तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी बिलासपुर। तो बैगा जनजाति का मुख्य जो निवास क्षेत्र कहाँ पे निवास करते हैं इन लोग? तो बैगा जनजाति के लोग मुख्य आपके बिलासपुर जिले के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं। तो याद रखिए, बैगा इसमें बकरी के इसमें भी बिलासपुर में बकरी बक, तो ऐसे रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। तो बैगा जनजाति बिलासपुर इन लोग निवास क्षेत्र माना जाता है। अगला 49 क्वेश्चन है, धनका की जनजाति की प्रमुख उपजाति है? तो उरांव, कोरबा, भद्रा, कमार। तो धनका आपके कौन सी जनजाति की प्रमुख उपजाति है? तो आपके उरांव जनजाति की उपजाति है। याद रखिएगा, तो धनका आपकी उरांव जनजाति की एक प्रमुख उपजाति है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है पूछ रहा है ना। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसको यहाँ पे है नहीं है, इसको भी देख के चलिए। क्या है, अक्सर क्या होता है हम फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे नहीं है करके जो कन्फ्यूज होता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाती है। यहाँ पे उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है पूछ रहा है, तो रायगढ़, सरगुजा, जसपुर और बस्तर। तो उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इन लोग बस्तर में निवास नहीं करते। बाकी इन लोग आपके उरांव जनजाति के लोग रायगढ़, सरगुजा और जसपुर, इन तीनों जगह उरांव जनजाति प्रमुखतः निवास स्थान माना जाता है। बाकी जो कि बस्तर, इन लोग का निवास क्षेत्र नहीं है उरांव जनजाति का। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माड़िया जनजाति में निम्नलिखित मकान कितने भागों में विभक्त रहता है? तो 4, 3, 5 या 7। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 5। तो माड़िया जनजाति में जो यहाँ पे इन लोग मकान जो कि 5 भागों में विभक्त करते हैं इन लोग। जब माड़िया जनजाति में इन लोग जो रहने का घर होता है, मकान, इन लोग 5 भागों में विभक्त इन लोग का जो कि मकान रहता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी समाज की ढुकू प्रथा क्या है? तो यह पति त्याग कर दूसरा पति रखना है, ये या पुनर्विवाह है, या आपके सी बाल विवाह है, या डी है रखनी प्रथा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। आपका आदिवासी समाज की जो ढुकू प्रथा है क्या है? तो यहाँ पे एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना आपके ढुकू प्रथा के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपके ढुकू प्रथा में क्या होता है, इस समाज या आपके आदिवासी जो समाज में यह जो कि प्रथा प्रचलित है आज भी। तो इसमें जो अब कोई महिला रहती है जो अपने पति को जो पहले शादी हो रहा थी इसमें त्याग कर दूसरे पति को इसमें रखती हैं। तो इस जो प्रथा है चलती है आदिवासी समाज में, इस प्रथा को आपके ढुकू प्रथा के नाम से इनको जाना जाता है। तो याद रखिएगा। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मैं सोच रहा हूँ प्रीवियस ईयर का जो कि क्वेश्चन यहाँ पे लेके आते हैं 2021 में पीएससी का, और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। प्रीवियस ईयर में 2021 में पीएससी में यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, उसके हिसाब से फिर आपके एग्ज़ाम पे पैटर्न में क्वेश्चन तैयार करेंगे, फिर इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा पीएससी 2021 का यहाँ पे एमसीक्यू करना है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। फिर उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को जो कि सॉल्यूशन वगैरह बताया जाएगा। तो आज की क्लास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।